शुरू होने पर टीवी में समाचार चल रहा था और नायक सो रहा था जब उसकी मां ने जागने के लिए कहा। वह उठा और कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा था। उसका नाम अधीर है। वह मुंबई में रहता है। उसके पिता नहीं है, इसलिए उसके सहपाठी उसे उसके पिता के बारे में चिढ़ाते हैं। वह इंटर प्रथम वर्ष के मध्य में पढ़ रहा है। वह कॉलेज चलकर जाता है। कार में जाने से उनके सीनियर्स उन्हें परेशान करते हैं। वह कॉलेज टॉपर है। उसके 4 दोस्त थे। वे राजू, कृष्ण, शंकर, विद्या हैं। वे उनका बहुत अच्छा समर्थन करते हैं। वे बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। उन्होंने अपने सेमेस्टर -1 की परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी की और उन्होंने यात्रा पर जाने की योजना बनाई। वे एक नौसैनिक दौरे पर जाते हैं, लेकिन वो अपनी माँ से कहने से डरते हैं। उसने दोपहर के भोजन के समय उसकी माँ से पूछा। उसकी माँ ने कहा नहीं, लेकिन उसने उसकी माँ को मजबूर किया। उसने आखिरकार स्वीकार कर लिया और कहा कि ध्यान से रहो। उसने अपने कपड़े पैक किए और वह मुंबई के नौसैनिक अड्डे पर चला गया। वह अपने दोस्तों के साथ युद्धपोत में शामिल हो गया। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के चांगी नौसैनिक अड्डे के लिए जा रहा है। यात्रा में 2 दिन लगते हैं। उन्होंने एक दिन का आनंद लिया और वे सऊदी अरब के दूसरे लकड़ी के जहाज में स्थानांतरित हो गए। इतने में वेदा आ जाती है और वे उनके बारे में बातें करने लगते हैं। जब वेदा सोने के लिए जाती है, उन्होंने चक्रवाती लहर के प्रभाव का अवलोकन किया। उन्होंने कप्तान से पूछा और कप्तान ने कहा, हाँ, मुझे ऐसा लगता है, सभी को तैयार रहने के लिए कहें। उस समय लहर जहाज पर आ गई और उसने सभी चालक दल के सदस्यों और उसके दोस्तों को जीवन रक्षक नौकाओं से बचाया और संदेश भेजा कि एक चक्रवाती लहर प्रभाव हुआ। जब वो जहाज में रह रहा था तो अन्य लहरें जहाज को तोड़ गईं और वह तैर गया और वह पानी में डूब गया। वह पवित्र व्यक्ति के बगल में गिर गया। जल का पवित्र व्यक्ति जल शक्तियों के लिए ईश्वर की रचना था। वह उसके बारे में जानने लगा। पवित्र व्यक्ति जानता है कि वह मर चुका है। उसे अपने जीवन को बचाने या पुनर्जन्म करने के लिए अपनी शक्तियां देनी चाहिए। 2 दिनों के बाद पवित्र व्यक्ति उसे मुंबई के समुद्र तट पर छोड़ देता है और उसे पुलिस द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसका परिवार सदस्य अस्पताल पहुंचे। जब वे आए तो उन्हें होश आया और उन्हें पवित्र व्यक्ति से प्राकृतिक शक्तियों के साथ अपनी शक्तियों के बारे में संदेश मिला और वे घर गए और उनकी मां ने कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मत जाओ, लेकिन तुमने मुझे देखने के लिए मजबूर किया है कि तुम्हारे साथ क्या होता है। बस मुझे समुद्र तट पर अकेला छोड़ दो। वे यह सोचने लगा और वह पवित्र व्यक्ति द्वारा दी गई शक्तियों के बारे में जानता था। मुंबई में कुछ बुरे वैज्ञानिक मुंबई को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। उस एक यूनानी लड़के को उसने नीरो कहकर पुकारा, तो सभी लोग नवीनतम में उसे नीरो की तरह बुलाना चाहता हूँ। समाप्त।